बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप 6 घंटे से इस गर्मी में खड़े हैं और बात वही है कि सारी रात किस्सा करते रहे और सुबह पूछा कि ज़ुलेखा लड़की थी या लड़का। और मुझसे चूँकि ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, तो मुझे कोई बात जो अंदर पूछी गई है, मुझे ये इखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ कि उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस है और उन्होंने आगे फर्दर इसको सबलेट किया हुआ है कि ये इंक्वायरी टीम उनको इंक्वायरी करके तो रिपोर्ट पेश करे। चूँकि हम 73 के मुकद्दस आइन को की हिफाजत की कसम खाने वाले लोग हैं और उसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं और हम कानून कायदे अखलाक के बड़े पाबंद हैं। दोस्तों बात करने दो भाई, बात करने दो भाई, नो दोस्तों, असल में बात ये है, मैं मीडिया के हवाले से एक ही बात करना चाहता हूँ। मुझे ये पानामा केस ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं है, ये पानामा केस उस नवाज शरीफ के खिलाफ है जिसने 28 मई को इस पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाया था। और यार बैठ जा यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये उस मेरे मोहतरम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है जो चाह रहे हैं काशगर से गवादर एक मोटरवे बनाकर पाकिस्तान की तकदीर को बदल दूं। ये उस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है जिसने कशकोल तोड़ दिया है। ये उस मोहतरम और मुजाहिद और मौसम पाकिस्तान मेरे लीडर नवाज शरीफ के खिलाफ ये केस है जो चाहता है कि पाकिस्तान को अंधेरों से निकालूं, बेरोजगारी ख़त्म करूं, इसके निज़ाम में तब्दीली लेके आऊं। ये पानामा साजिश केस ये तमाम नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है और ये सारा काम इमरान खान के हाथ में अनूद और यहूद ने दिया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मेरे कायद ने कहा था इसी जगह पर खड़े होकर कि 20 करोड़ आवाम की एक इन्वेस्टिगेशन टीम है जो 2018 के अंदर ठप्पा लगाकर नवाज शरीफ को एक दफ़ा फिर महफूज पाकिस्तान बनाने के लिए एक ताकत देगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, मैं आवाम को आप मीडिया के हवाले से एक बात बताना चाहता हूँ। इमरान खान खुदा के लिए नजरिया पाकिस्तान, इसके मुकद्दस आइन और सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से अपने आप को दूर करो, वरना तारीख तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्दन देखा, मेरे साथ बड़ा अच्छा रवैया था, सब मुझसे जूनियर लोग बैठे हुए थे और मैंने आखिर में उनको देखा, रवैया उनका अच्छा था। उनको सवाल बाहर से आ रहे थे, वो पूछ रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा था, मगर मैंने उनको ज़रूर एक बात कही है। मैंने कहा कैप्टन सफदर नवाज शरीफ साहब का दामाद होने के नाते आज भी अपने वालिद के 10 मरले घर को ओन कर रहा है। आज सरे महल वालों से कोई नहीं पूछ रहा। आज कारगिल के मुजरम को कोई नहीं पकड़ रहा। आज एटमी पाकिस्तान बनाने वाले नवाज शरीफ साहब से किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। मैंने कहा कसम खुदा की अगर नवाज शरीफ साहब के लिए ये तो एक अदालत में पेश होना था, अगर तख्तादार पे भी चढ़ना पड़ा तो चढ़ जाए। कप्तान साहब, पूछना ये था कि आपने कहा कि सवाल बाहर से आ रहे थे, एक और दूसरा पानामा का बराह रास्त आपसे क्या तल्लुक है, क्या वजह है कि मैं ये इनको अंदर भी ब्रीफ करके आया हूँ कि गुलाम साहब असम्बली तोड़े, नवाज शरीफ साहब बाद में घर जाएं, दामाद को पहले सस्पेंड कर दें, मुशर्रफ 12 अक्टूबर लगाए हमें अंदर कर दें, पानामा है हमें अंदर, चिटें आ रही थी, फाइल्स आ रहे थे। मैं इनको कहा कि आज आपको पहली दफ़ा मौका मिला है अदालतों का। मैं बतौर ACDC ये अदालतें करके आया हूँ। मैं एक एक चीज़ पे उनसे डिस्कस कर रहा था, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मगर सारी रात किस्सा करते रहे। सुबह फिर पूछा ज़ुलेखा लड़की थी या लड़का था। मैं मनी ट्रेल भी दूंगा और दस्तावेज़ात भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला जी। ये नवाज शरीफ साहब का एहतसाब नहीं है, दो कौमी नज़रिए का एहतसाब हो रहा है। आप मीडिया वाले ज़रा दिल बड़ा करें, पाकिस्तान आपका भी है।